वीराना 1988 की भारतीय हिंदी भाषा की कामुक अलौकिक हॉरर फिल्म है, जिसका निर्देशन श्याम और तुलसी रामसे ने किया है, जिन्हें रामसे ब्रदर्स के नाम से जाना जाता है। इसमें जैस्मीन ने एक ऐसी महिला की भूमिका निभाई है जो एक मृत चुड़ैल की आत्मा के कब्जे में आ जाती है, जो उसे एक खूनी प्राणी में बदल देती है, जो पुरुषों को बहकाती है और मार देती है। फिल्म का संगीत बप्पी लाहिड़ी ने तैयार किया था और गाने सुमन कल्याणपुर, मोहम्मद अजीज और शेरोन प्रभाकर ने गाए थे। कम बजट में बनी वीराना को एक कल्ट फिल्म के रूप में वर्णित किया गया है, जिसने होम वीडियो और टेलीविजन प्रसारण में सफलता हासिल की। फिल्म की प्रतिपक्षी जैस्मीन को सबसे प्रतिष्ठित रामसे राक्षसों में से एक के रूप में संदर्भित किया गया है। वीराना को शुरू में यौन और डरावनी छवियों के मिश्रण के कारण केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड द्वारा अस्वीकार कर दिया गया था, जैसे कि जैस्मीन का मोहक चित्रण और एक राक्षसी चुड़ैल में उसके परिवर्तन को दर्शाने के लिए इस्तेमाल किया गया भयानक मेकअप। फिल्म को कट के साथ फिर से संपादित किया गया और मई 1988 में सिनेमाघरों में रिलीज किया गया। आलोचनात्मक प्रतिक्रिया। मुंबई सकाल के लिए वीराना की अपनी समीक्षा में फिल्म समीक्षक अशोक राणे ने रामसे ब्रदर्स को बिना किसी कहानी या अंतर्निहित विषयों के चरम या चौंकाने वाले तत्वों के माध्यम से मनोरंजन करने की कोशिश करने के रूप में वर्णित किया और लिखा कि वीराना उनकी तरह की फिल्म है। लेकिन कहानी कहने की इस संकीर्ण शैली को अच्छी तरह से समझने के बावजूद निर्देशक भाइयों तुलसी और श्याम रामसे इस छोटे से क्षेत्र में कुछ भी नया देखने के लिए प्रेरित नहीं हुए। वे प्रेतवाधित कहानियों के उन्हीं फार्मूलों का उपयोग करते रहते हैं, डर पैदा करने के लिए उन्हीं तरकीबों का। एक काली बिल्ली, सड़क पर एक सुंदर लड़की लिफ्ट मांगती है, कार का नियंत्रण खोना। वे इन शानदार साधनों के माध्यम से डर पैदा करने में सफल नहीं होते हैं, इसलिए वे भी भद्दे मुखौटों का इस्तेमाल करते हैं और अपने प्रयास में असफल हो जाते हैं। वीराना ने होम वीडियो और उसके बाद के टेलीविजन प्रसारणों में लोकप्रियता हासिल की और अब इसे एक कल्ट फिल्म माना जाता है। वीराना डीवीडी सेट बॉलीवुड हॉरर कलेक्शन वॉल्यूम 2 फीट का हिस्सा है और यह देखते हुए कि वॉल्यूम 1 में फिल्म बंद दरवाजा थी, हम वैम्पायर फिल्मों के लिए बहुत बुरा प्रदर्शन नहीं कर रहे हैं। अगर यह एक वैम्पायर फिल्म है। जब यह पहली बार मेरे रडार पर आई तो मैंने इस पर सवाल उठाया, क्योंकि मैंने जो लेख पढ़े थे उनमें यह काफी हद तक एक चुड़ैल फिल्म लग रही थी। हालांकि यह देखते हुए कि फिल्म को वेंजेंस ऑफ द वैम्पायर के रूप में उपशीर्षक दिया गया है, मैंने फैसला किया कि मैं इसे आजमाऊंगा। आखिरकार पश्चिमी सिनेमा में वैम्पायर और जादू टोना शैलियों के बीच एक निश्चित क्रॉसओवर पॉइंट है। डीवीडी पर दी गई जानकारी वास्तव में बताती है कि रामसे जोस रामोन लाराज की उत्कृष्ट कृति वैम्पायर से काफी प्रभावित थे और यह उसी पर आधारित थी। खैर, उदारता दिखाते हुए पलक झपकते ही आप कोई भी समानता नहीं देख पाएंगे, मैं बाद में इसका उल्लेख करूंगा। हम महाकाल को समर्पित एक मंदिर से शुरुआत करते हैं, बुराई के स्वामी, जैसा कि एक विशाल शैतान की मूर्ति द्वारा दर्शाया गया है। मंदिर के भीतर एक ताबूत है, अलंकृत पत्थर का ढक्कन उस पर से फिसलता है, जिससे उसमें रहने वाले व्यक्ति का पता चलता है। वह नकीता है, एक चुड़ैल, और हम देखते हैं हमारे पश्चिमी पिशाच विद्या के साथ कि वह अपनी गर्दन पर एक चमगादड़ का लटकन पहनती है। चमगादड़ का लटकन हमेशा भी मूवी की पसंदीदा सजावट होती है और चूंकि फिल्म निश्चित रूप से पश्चिमी डरावनी चीजों से वाकिफ है, इसलिए हम सुरक्षित रूप से कह सकते हैं कि उसने स्पष्ट कारणों, इसके रहस्यमय उद्देश्य से परे के लिए उस डिजाइन को पहना था। पिशाच सहायक उपकरण। बेशक वह मंदिर में मौजूद एकमात्र दुष्ट नहीं है। मंदिर शैतान के उपासकों के एक पंथ का घर है, जिसका नेतृत्व बाबा नामक एक जादूगर करता है। वहाँ पत्थर के शंकु के आकार के जीव भी हैं, जिनका उद्देश्य फिल्म में स्पष्ट नहीं था। पंथ ने एक आदमी को पकड़ लिया है और बाबा उससे कहता है कि आज रात नकीता तुम्हारा गर्म खून पीकर अपनी प्यास बुझाएगी, जो एक पिशाच के अर्थ में वास्तव में मामला सुलझा देता है। वह उसके सेल में प्रवेश करती है और बैट पेंडेंट को हटा देती है। वह एक प्राणी में बदल जाती है, मुझे लगता है कि उसका चुड़ैल रूप, और एक अनुष्ठान चाकू से वार करना शुरू कर देती है।
गांव के ठाकुर कुलभूषण खरबंदा को बताया जाता है कि एक अजनबी का शव मिला है। गांव वालों का कहना है कि वह एक चुड़ैल का शिकार है जो पुरुषों के शरीर से सारा खून चूस लेती है। ठाकुर का भाई समीर विजेंद्र घाटके संदेहास्पद है, लेकिन गांव वालों में से एक का दावा है कि उसने उसे एक बार देखा था। वह चमगादड़ बन गई और उस पर हमला कर दिया, इसलिए उसके चेहरे पर निशान हैं। समीर तय करता है कि अगर चुड़ैल मौजूद है तो वह उसका शिकार करेगा, जिससे उसकी पत्नी प्रीति बहुत चिंतित हो जाती है। ठाकुर उसे एक ओम प्रतीक देता है। ऐसा लगता है कि नकीता को खोजने के लिए रात में कार से थोड़ी देर की सवारी की जरूरत है। वह उसे उसके घर तक छोड़ देता है, एक जर्जर हवेली जो उसकी मांद है। वह अंतिम वाक्य संयोग से वैम्पायर से उठाए गए पलक झपकते ही छूट जाने वाले क्षण की संपूर्णता है, और मैं दोनों को एक साथ जोड़कर उदारता दिखा रहा हूँ। फिर हमें सबसे अजीब शिकार अनुक्रम मिलता है। वह कहती है कि कमरा उसका शयन कक्ष है। वह एक पैर डालता है, वह उसके पास आती है। वह कहता है कि केवल पानी, शराब नहीं, उसकी प्यास बुझा सकता है। कमरे से बाहर निकल जाता है और स्नान करता है। वह उसे यह कहकर आमंत्रित करता है कि वे दोनों शिकारी हैं, और वह कपड़े उतार कर अंदर चली जाती है। वह उसका बल्ले का हार खींच लेता है। वह रूपांतरित हो जाती है। वह अपनी जैकेट की जेब से ओम का चिन्ह निकालने के लिए स्नान से बाहर निकलता है। फिर चुड़ैल को गांव के चौराहे पर देखा जाता है। उसके सिर पर एक बैग रखा जाता है और उसे लटका दिया जाता है। जब सभी घर चले जाते हैं तो शैतानवादी उसका शव ले जाते हैं और उसे वापस लाने की कसम खाते हैं। ठाकुर की बेटी जैस्मीन द्वारा एक वयस्क के रूप में निभाई गई भूमिका को स्कूल ले जाने की जरूरत है। समीर उसे ड्राइव करने की पेशकश करता है। रास्ते में कार गर्म हो जाती है और उसे पानी लाना पड़ता है। बाबा जैस्मीन को सुला देता है और उसके बालों का एक ताला लेकर उसे एक बुत के चारों ओर बांध देता है। बुत को एक बोतल में डाल दिया जाता है और बोतल को नकीता के ताबूत में रख दिया जाता है। लड़की इसकी ओर आकर्षित होती है। उसे मृत चुड़ैल द्वारा ताबूत में खींच लिया जाता है। समीर उसे बचाने की कोशिश करता है, लेकिन तलवार चलाने वाले पंथियों द्वारा उसके पास पहुंच जाता है। बाबा जैस्मीन के साथ ठाकुर के घर पर दिखाई देते हैं। वह एक तूफान की कहानी सुनाते हैं, जिसमें समीर मारा जाता है और बह जाता है और जैस्मीन को ढूंढता है। उसकी मदद के लिए उसे एक नौकर की नौकरी दी जाती है। प्रीति को जल्द ही एहसास हो जाता है कि जैस्मीन के साथ कुछ गड़बड़ है और उसे उसकी इस समझ के लिए छत के पंखे से लटका दिया जाता है। हमें ऐसे पल मिलते हैं जो द एक्सॉर्सिस्ट और द ओमेन जैसे हैं। ठाकुर अपनी भतीजी साहिला, एक वयस्क के रूप में, मुझे लगता है साहिला चड्ढा द्वारा निभाई गई भूमिका को मुंबई में उसकी दादी के पास स्कूल भेज देता है। हम कई साल आगे बढ़ते हैं। जैस्मीन अब बड़ी हो गई है और नहाते समय या अधोवस्त्र पहने हुए प्यार के गीत गाना चाहती है, और हालांकि वह अंतः विरोध करती है, लेकिन उसे वास्तव में परवाह नहीं है कि किराए पर ली गई मदद उसे देख रही है या नहीं। संयोग से किराए पर ली गई मदद हास्य राहत का हिस्सा है, और फिर भी कुछ गंभीर क्षण हैं। मैं जल्द ही कॉमेडी पहलुओं पर आऊंगा। मुख्य कथानक में गंभीर क्षणों के अलावा उनके पास एक उपकथानक भी है जो द कैट केम बैक से लिया गया है। यह एक ऐसा उपकथानक है जो मुख्य कहानी के प्रभाव से पूरी तरह रहित है। ठाकुर ने साहिला को घर आने के लिए भेजा है और बाबा उसे अगवा करने के लिए एक बड़े गुंडे की व्यवस्था करता है। वह एक मोटे आदमी के साथ यात्रा कर रही है जो खुद को एक हॉरर फिल्म निर्देशक समझता है। गुंडा हमला करता है और उसे हेमंत बिरजे द्वारा बचाया जाता है। इसके बाद वे सभी एक गेस्ट हाउस में रुकते हैं। ठहरने का कुल योग साहिला और हेमंत के साथ एक बेडरूम का स्वांग, एक गाना और नृत्य कार्यक्रम, और निर्देशक के साथ एक समलैंगिक मजाक आई हैव ड्रॉप्ड द सोप के स्तर का लगता है। यह हमें हास्य और गीत के पहलुओं पर एक नजर डालता है। पहला गाना। हम जानते हैं कि गाना और डांस बॉलीवुड फिल्मों का अहम हिस्सा है। इसमें शामिल किए जाने के बारे में मैं शायद बंद दरवाजा से कम आश्वस्त था। जैस्मीन का एक गाना है जो फिल्म के लिए उपयुक्त है,
हालांकि वह बार बार एक ही गाना गाती दिखती है। चाहे वह नहाते हुए हो, नाइटी में हो, समुद्र में हो या सिल्वर ड्रेस में अपनी चचेरी बहन के भावी आदमी को रिझाने की कोशिश कर रही हो, यह सब एक ही गाना है। साहिला और हेमंत के बीच सिर्फ एक गाना है और यह एक डू वॉप टाइप ट्रैक है, जिसमें एक फिल्म सीक्वेंस है जिसमें नाव और रोलर कोस्टर हैं, लेकिन इसका फिल्म से वैचारिक रूप से बहुत कम लेना देना है। कुल मिलाकर यह गाने का पहलू है। कॉमेडी फॉइल भी बॉलीवुड फिल्मों का मुख्य आधार है, लेकिन इस मामले में किसी को लगा कि कॉमेडी पहलू बहुत आगे निकल गया। यह देखते हुए, या शायद इसलिए कि यह एक हॉरर फिल्म थी, इसमें कॉमेडी की मात्रा बहुत ज्यादा लग रही थी। मेरे अनुभव से यह एक कॉमेडी फॉइल है। इसमें एक गोलमटोल निर्देशक था, लेकिन इसमें कई अन्य किरदार मुख्य किरदार और कॉमेडी किरदार के बीच झूलते रहते हैं। हेमंत को एक्शन हीरो बनना था और साहिला एक अच्छी लड़की थी जो संकट में पड़ जाती है। फिर भी वे कॉमेडी के मुख्य आधार भी थे। कॉमेडी ने बहुत अच्छा काम किया, लेकिन कॉमेडी और हॉरर के बीच किरदार के इस्तेमाल की झलक ने आपको कॉमेडी इनपुट का इंतजार करते हुए गंभीर दृश्यों पर सवाल उठाने पर मजबूर कर दिया। कथानक के हिसाब से कहने के लिए और कुछ नहीं है सिवाय इसके कि ठाकुर जैस्मीन की देखभाल के लिए एक मनोचिकित्सक को बुलाता है, जो चुड़ैल मोड में बदलते हुए पुरुषों को बहकाती और मारती रहती है। बाबा लड़की के भूत प्रेत से संतुष्ट नहीं है। वह परिवार को नष्ट करने के साथ साथ एक निश्चित रात को उसकी बलि देने का इरादा रखता है, ताकि नकीता का वास्तविक शरीर पुनर्जन्म ले सके। हमने देखा कि सिर और अंगों को घुमाने और राक्षसी चुड़ैल में बदलने के साथ साथ जब आत्मा उस पर होती है तो जैस्मीन की आंखों का रंग भूरे से बदलकर चमकीले हरे रंग में बदल जाता है। अगर मैं ईमानदारी से कहूँ तो कॉन्टैक्ट लेंस ठीक से फिट नहीं हुए। अन्य किंवदंतियां जो हमें अस्पष्ट रूप से पिशाच जैसी लगती हैं, उनमें चमगादड़ में बदल जाना शामिल है। इसका उल्लेख केवल शुरुआत में ही नहीं किया गया है, बल्कि वास्तव में फिल्म के अंत में होता है और ओम चिन्ह द्वारा संरक्षित किया जाना। जैस्मीन रात में शिकार करती है, लेकिन उसका भूत केवल तभी तक सीमित नहीं रहता है और वह अपना सिर घुमाती रहती है, भूत भगाने वाले की तरह। यह दिलचस्प है कि ठाकुर को पता लगता है कि क्या हो रहा है, लेकिन वह अपनी बेटी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर पाता है। हमें अंत में एक विलीनता मिलती है, लेकिन यह धूप में नहीं होती है। वास्तव में यह एक पवित्र मूर्ति के सामने होती है। वास्तविक चुड़ैल के आधार में लगभग बाबा का ओवरटोन है, लेकिन फिल्म खुद ही अजीबोगरीब चीजें करती है। हेमंत द्वारा अगली रात बाबा का पीछा करने का वादा दिन के समय बाबा के साथ घोड़े से खींची जाने वाली गाड़ी में पीछा करने के साथ समाप्त होता है, जिसके पीछे हेमंत और साहिला एक जीप में होते हैं। तथ्य यह है कि यह दिन का समय है, रात के बजाय साहिला ने एक अनुचित कॉकटेल ड्रेस पहनी हुई है और जीप किसी गाड़ी को नहीं पकड़ सकती। इसका कोई मतलब नहीं है। यहीं पर फिल्म कमजोर पड़ जाती है। मैंने पढ़ा है कि कुछ लोग इसे बॉलीवुड की सबसे बेहतरीन हॉरर फिल्मों में से एक मानते हैं। मुझे लगा कि यह संघर्ष करती है। कॉमेडी पहलुओं ने मिश्रण को दबा दिया, गाने सीमित थे। पश्चिमी दर्शकों के लिए यह अजीब लग सकता है और पूरी फिल्म में असंगतताएं थीं। मेरे लिए यह बंद दरवाजा जितना अच्छा नहीं था। फिर भी मुझे जैस्मीन और साहिला दोनों ही देखने में बहुत अच्छी लगी और यह मजेदार थी, हालांकि इसकी लंबाई से सावधान रहें। 10 में से 5।